So hello everyone, welcome back to my channel Aisha Education Center. So today I brought a very interesting topic for you. You already know that. So before doing that, I will be discussing about a vocabulary word with you, and that word was deduce. In my previous video, I mentioned its Hindi meaning, I mentioned its English meaning. So basically उस वर्ड का मीनिंग क्या है? उस वर्ड का मीनिंग है किसी परिमाण पे पहुंचना, मीन्स किसी चीज़ के कंक्लूजन पे पहुंचना, मीन्स किसी 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 फैक्ट को निकालना. मतलब आप जब किसी एक स्टोरी को पढ़ते हो तो हम बच्चों को सिखाते हैं ना, सोशल स्टोरीज पढ़ाते हैं और उसके एंड के कंक्लूजन पे निकलते हैं कि हाँ बस हम हमारे को एंड ऑफ द स्टोरी क्या, कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी क्या, हमारे को ये चीज़ ऐसे नहीं करनी चाहिए. सो मीन्स व्हेन यू रीच टू द result or to the conclusion. So this was the meaning. So if you have any problem, you are most welcome to DM me on my Instagram ID which is here only. So आप मेरे को mention कर सकते हैं कुछ भी. And first of all, I wanted to say thank you for the beautiful comments of yours. It motivates a lot. Thank you so much. So before starting the topic that how we will going to form sentences using was were, how we will form the sentences of affirmative, negative, negative, interrogative, and all using were. So previously we made the first part of it, that was. Now we will be making the topic. I will be making video on the were. How will we going to make sentences using were? So that this will be my part B of the topic. So before starting the topic, okay, so please topic start करने से पहले सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक कर दो मेरी वीडियो को इफ रियली लाइक इट. थैंक यू. सो चलो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ में. एंड या सो हियर इज द टॉपिक. And the topic is how to form affirmative, negative and interrogative sentences with was and were. आप कैसे करते हैं? So start करते हैं. Use of were from here. Affirmative sentences, as I told you in my previous video, these are the simple sentences जहाँ पे हम वर का यूज़ करेंगे, जहाँ पे वर आएगा लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आएगा. एंड प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है वो मैंने आपको हर बार ही बताया, मैं अभी भी बताऊंगी. एंड दैट इज basically noun or a pronoun. Okay, subject is a noun or a pronoun. Noun और pronoun क्यों? कि पूरे सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं that will be a noun or a pronoun. And plural noun pronoun क्या होंगे? प्लूरल प्रोनाउन तो वो होंगे यानी सर्वनाम वो होंगे जहाँ पे आपको सब्जेक्ट में यू, वी, दे, दीज, दोज और दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के नाम आपको वहाँ पे मेंशन मिलेंगे. सो ये हमारा नाउन और प्रोनाउन होगा. ठीक है. सो आई मेंशन द प्रोनाउंस टू यू दैट वर यू, वी, दे, दीज, दोज, बट द नाउन इज नेम ऑफ a person, place, animal or thing. More than two means two or more than two names of person, place, animal or thing. दो या दो से ज़्यादा किसी का भी नाम, जगह and all that stuff हो तो वो आपका plural subject माना जाता है. So I have mentioned a rule over here and the rule is this. You will be having subject, verb, first form of the verb using ing and object. As I told you in my previous video also, that the sentence which will be ending in Hindi with रहे थे या थे. रहे थे और थे हिंदी में हमारे को ये दिखाते हैं कि हाँ प्लूरल सब्जेक्ट की बात हो रही है, और रहे वाले से आपको पता लगता है कि कॉन्टिन्यूएशन है हिंदी के सेंटेंस में. और थे से नहीं कॉन्टिन्यूएशन दिखता तो उसके सेंटेंसेस थोड़े से अलग होंगे लेकिन वर उसमें इंक्लूड होगा, और रहे थे भी आएगा जिसमें आपके वर्ब के साथ में ing लग जाएगा, और मैंने उसके लिए भी कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं. सो यू विल गेट टू नो आगे. ठीक है. सो ing आपको इंग्लिश का कॉन्टिन्यूएशन दिखाता है कि आपके पास्ट में जो काम हो रहा था वो हो रहा था, मतलब पास्ट में वो कॉन्टिन्यूएशन में चल रही थी वो चीज़. इन हिंदी दो सेंटेंसेस विच आर जनरली एंड्स विद रहे थे या थे shows that the work was going on in the past. और इंग्लिश में continuation आपकी दिखती है
यहाँ पे मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दूंगी, क्योंकि हम कॉन्टिन्यूएशन की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स हमारे को कॉन्टिन्यूएशन सिर्फ रहे थे से दिखेगी, थे से नहीं दिखेगी। और इंग्लिश में आईएनजी अपना कॉन्टिन्यूएशन दिखाता है काम का। सो यहाँ आपके लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स मेंशन करे हैं। वन एग्जाम्पल इज स्टूडेंट्स वर रीडिंग द बुक्स, मतलब बच्चे बुक रीड कर रहे थे, ठीक है, बुक्स रीड कर रहे थे। स्टूडेंट्स की वजह से मतलब मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है, मैंने वर लगाया, मेरा काम कॉन्टिन्यूएशन में चल रहा था, तभी मेरे वर्ब के साथ में आईएनजी आया, और वो क्या रीड कर रहे थे, वो बुक्स रीड कर रहे थे। सो सेकेंड वॉज जिसमें रहे थे नहीं आया, मतलब कॉन्टिन्यूएशन नहीं आया, रहे नहीं आया, लेकिन पास्ट आया, तभी मैंने वहाँ पे वर यूज करा। एंड द सेंटेंसेस दे वर इन द मॉल, मतलब वे मॉल में थे। सब्जेक्ट मेरा प्लूरल में है, तभी मैंने यहाँ पे वर लगाया, और पास्ट में था इसलिए मैंने वर लगाया, लेकिन वो काम कॉन्टिन्यूएशन में नहीं चल रहा था। सो आई जस्ट मेंशन दे वर इन द मॉल। सो थर्ड ऑफ द एग्जाम्पल इज दीज वर माई फेवरेट ड्रेसेस इन माई चाइल्डहुड, कि यह मेरी फेवरेट ड्रेसेस थी मेरे बचपन में, थी, रहे थी, थे नहीं लिखा, लेकिन वो चीज़ें उसकी फेवरेट थी, तो यहाँ पे सिर्फ उसका पास्ट रिलेटेड वर्ड आया, दैट वाज वर। सो नाउ यहाँ पे फिर कॉन्टिन्यूएशन है, यानी रहे थे दिख रहा है हिंदी के अंदर और इंग्लिश में वर्ब के साथ में आईएनजी। यू वर हिटिंग माई फ्रेंड, तुम मेरी फ्रेंड को मार रहे थे, ओके, कॉन्टिन्यूएशन दिख गया। अब लेट्स कम टू द नेगेटिव सेंटेंसेस, एंड नेगेटिव सेंटेंसेस में एज वी ऑलरेडी नो सिर्फ नॉट इंक्लूड हो जाता है, ना वाली चीज़ें आ जाती हैं। सो यहाँ पे आपके लिए रूल है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट प्लूरल होना चाहिए, तभी यहाँ पे वर आया। देन उसके साथ में हम नॉट लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ में आईएनजी आएगा क्योंकि उसमें कॉन्टिन्यूएशन दिख रहा है, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देन उसके देयर आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ओवर हियर। स्टूडेंट्स वर नॉट रीडिंग द बुक्स, बच्चे बुक्स रीड नहीं कर रहे थे था, तभी यहाँ पे हमने क्या लगाया, आईएनजी, और प्लूरल थे तभी यहाँ पे एस आया हुआ है, और पास्ट में था तभी हमने यहाँ पे वर लगाया हुआ है। देव, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट। तो सेकेंड हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। दे वर नॉट इन द मॉल, ये थे में था, मतलब वे मॉल में नहीं थे, दैट्स इट, नहीं थे, कोई रहे थे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सो यहाँ पे क्या कहते, दे वर नॉट इन द मॉल, मतलब जो सब्जेक्ट जिनके बारे में बात हो रही है वो मॉल में नहीं थे। प्लूरल था तभी मैंने, मेरा सब्जेक्ट प्लूरल था तभी मैंने वर लगाया, और नेगेटिव था कि मतलब नहीं का इन्वॉल्वमेंट था तभी मैंने नॉट लगाया, और मेरा ऑब्जेक्ट आ गया इन द मॉल। नेक्स्ट कम्स दीज वर नॉट माई फेवरेट ड्रेसेस इन माई पास्ट, ये मेरी मनपसंद कपड़े नहीं थे मेरे बचपने में, ओके, थे का इन्वॉल्वमेंट आया था, रहे थे का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तभी मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया, दीज वर नॉट माई फेवरेट ड्रेसेस इन माई चाइल्डहुड। यू वर नॉट हिटिंग माई फ्रेंड, तुम मेरे फ्रेंड को नहीं मार रही, या तुम मेरे फ्रेंड को नहीं मार रही थी, या नहीं मार रहे थे भी लिख सकते हो आप। तो वो रहे या रहे मतलब प्लूरल वाले सेंस वाले रहे और आया, तभी दैट इज व्हाई आई मेंशन्ड आईएनजी विद दिस वर्ब। तुमको हम यू कहते हैं, यू वर नॉट हिटिंग माई फ्रेंड, तुम मेरी फ्रेंड को नहीं मार रहे थे। नाउ कम्स द इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, आई एम टेलिंग इट यू वंस अगेन। इंटेरोगेटिव वो होते हैं जो जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, प्रश्नवाचक। सो दीज आर द क्वेश्चंस बेस्ड इन विच क्वेश्चंस आर फॉर्म्ड। सो रूल इज मेंशन्ड ओवर हियर। वर मैंने आपको हमेशा बताया है, हैज हैव वाले सेंटेंसेस हो, वॉज वर वाले हो, इज एम आर वाले हो, जब भी क्वेश्चन आएगा वही वाले वर्ड्स आपके फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस बन जाएंगे, मतलब वाक्य के पहले शब्द बन जाएंगे। सो हियर वी हैव डन दिस, वर प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी इफ इट इज रिक्वायर्ड, इफ द सेंटेंस सेज कंटिन्यूएशन है पास्ट में तो आप आईएनजी लगाओगे, अदरवाइज देयर इज नो नीड ऑफ पुटिंग or applying ing with the verb. Okay, so here we have some of the examples. Were students, क्या students read कर रहे थे बुक, normal question, क्या बच्चे किताबें read कर रहे थे मतलब ing. Were they in the mall, क्या वे मॉल में थे, क्या वे, they
सॉरी वर दे, क्या वे वर दे इन द मॉल, मॉल में थे. ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट इज वर दीज माई फेवरेट ड्रेसेस इन माई चाइल्डहुड. जैसे हम कोई अचानक चीज देखते मम्मा कहते मम्मा ये ऐसा था, तो हम ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं. सो दैट इज वाई आई यूज दिस एग्जाम्पल. वर दीज माई फेवरेट ड्रेसेस इन माई चाइल्डहुड. क्या ये मेरी मन पसंद की ड्रेसेस यानी हिंदी में कपड़े थे मेरे बचपने में. सो वर दीज माई फेवरेट ड्रेसेस इन माई चाइल्डहुड. सो लास्ट एग्जाम्पल इज वर यू हिटिंग माई फ्रेंड. क्या तुम मेरे दोस्त को मार रहे थे. मीन्स मैंने नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है, क्या तुम मेरे दोस्त को मार रहे थे. सिंपल. सो आई होप समझ में आ गया होगा. अब हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव से स्टार्ट करते हैं. कभी कभार हम किसी को टॉन्टिंग वे में या प्रेशराइजिंग वे में पूछे तुमने ये नहीं किया था, मतलब हमें पता है उसने किया था, लेकिन जब हम गुस्से में पूछते हैं या हम आर्ग्यूमेंट के सेंस में पूछते हैं, अग्रेशन में पूछते हैं, तो हम ऐसे पूछते हैं क्या तुमने ये नहीं किया था, या हम किसी को धमकी देंगे क्या तुम नहीं करोगे ऐसा, तो किसी को धमकी या गुस्से में हम ऐसे करके बोलते हैं. सो सेंटेंसेस जिसमें नेगेटिवली हम क्वेश्चंस पूछते हैं, मतलब ना वाले वर्ड्स यूज करके क्वेश्चंस पूछते हैं. इन सेंटेंसेस में भी नॉट का यूज, इन क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस में भी नॉट का यूज होता है. जैसे ये शॉर्ट फॉर्म है वर की, इसमें ओ को हमने हटा दिया है और ऊपर वो लगा दिया है. सो वरंट, वांट, वारंट सब आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में आईएनजी देन ऑब्जेक्ट. ओके, दिस वाज द रूल. अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स के ऊपर. तो मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है वरंट स्टूडेंट्स रीडिंग द बुक्स. क्या बच्चे किताबें नहीं पढ़ रहे थे. पहले वाले में क्या था, वर स्टूडेंट्स रीडिंग द बुक. क्या बच्चे पढ़ रहे थे किताबें. यहाँ पे क्या आया, क्या बच्चे नहीं पढ़ रहे थे किताबें. जैसे अब प्रिंसिपल मैम आ रहे होते और टीचर्स कंप्लेन करते, हम बताएं तो वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन किया नहीं कर रहे थे ये ऐसा. सो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन where you will use negative interrogative forms of sentences. So weren't students reading the books. क्या बच्चे बुक्स नहीं पढ़ रहे थे. weren't they in the mall. क्या वे मॉल में नहीं थे. ऊपर वाले में क्या, यहाँ पे क्या था, ing था. क्यों था, कॉन्टिन्यूएशन की वजह से. यहाँ पे कॉन्टिन्यूएशन नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट में से थे से एंड हो रहा है. क्या बच्चे क्या वे मॉल में नहीं थे. क्या वे मॉल में नहीं थे. weren't they in the mall. C means your third example is weren't these my favorite dresses in my childhood. क्या ये मेरी favorite dresses नहीं थी बचपने में. ठीक है. weren't you hitting my friend. क्या तुम मेरे दोस्त को नहीं मार रहे थे. सो ऊपर वाले में weren't these my favorite dresses in my childhood, इसमें continuation नहीं आया, थे से end हो गया. ठीक है. और लास्ट वाले में आपके इसमें ing दिखा, जिस which means continuation दिखा. weren't you hitting my friend. जब हम गुस्से में होते तुम नहीं मार रहे थे, अब तुम मना कर रहे हो जो. if now you are saying that you haven't hit my friend. weren't you hitting my friend. क्या तुम मेरे फ्रेंड को नहीं मार रहे थे. तो ऐसे करके जब आप टॉन्टिंग वे में या गुस्से में या कमांडिंग वे में बोलते हो तो आप ऐसे बोलते हो. आई होप आपको मेरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा. अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू to please like my videos, share it with the people, subscribe my channel, hit the bell icon and उस पर all notifications on कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कुछ भी education से related videos डालूँ तो it will reach to you people. And moreover, I wanted to request you one more thing. Please do not forget to revise your vocabulary words. These are very helpful to make your it will help your in other subjects also. So thank you. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय. टेक केयर. अपना ध्यान रखिए. बाहर मत जाइए. अपना खूब ज़्यादा ध्यान रखिए. टेक केयर. गॉड ब्लेस यू. बाय बाय.